पाठ 5 ईमानदारी का पाठ। स्थान बाजार। दीपक फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखे उसे बेचने का प्रयास करता है। दीपक, बटन ले लो, रुमाल ले लो। रास्ते में एक धनी सेठ को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन ले लीजिए, देशी बटन है। साहब रुमाल ले लीजिए साहब। श्यामलाल, नहीं बच्चे, कुछ नहीं लेना मुझे। दीपक रुआंसा स्वर में, साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। श्यामलाल जेब से पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये ले पैसे और जाओ। दीपक, नहीं साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं ले सकता, आपको सामान खरीदना पड़ेगा। श्यामलाल, बच्चे मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, 100 का नोट है, तुम मेरे घर बांस पुराना वहीं ले लूंगा। दीपक, लाइए, मैं अभी बाजार से छुट्टा लाता हूँ। नोट लेकर आप यहाँ रुकें, मैं तुरंत आता हूँ। दीपक बाजार की ओर जाता है। कुछ समय बीतने पर श्यामलाल उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित हरिदास उन्हें देखकर ठहर जाता है। हरिदास, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे? श्यामलाल, भाई एक लड़का रुमाल दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं। हरिदास, तो बस वह अब नहीं आएगा। सड़क के हर कोने पर ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम लोगों को अपनी बातों में उलझाकर ठगना है। पर छोड़िए, आप तो गरीब दुखियों के सेवक हैं। ले भी गया तो क्या हुआ, समझे दान किया। श्यामलाल, पर वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, ये भी एक पाठ पड़ा। दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान बांसपुर। दीपक का भाई श्यामलाल का घर ढूंढ रहा है। प्रकाश एक व्यक्ति से, क्यों भाई, श्यामलाल कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे धन्ना सेठ, वे उस सामने वाले कोठी में रहते हैं। प्रकाश कोठी के दरवाजे पर श्यामलाल जी को पुकारता है। श्यामलाल का चौकीदार उन्हें बाहर बुलाते हैं। श्यामलाल, कौन हो तुम, क्या बात है? प्रकाश जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक रुमाल दिया था, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु भुनाकर जब लौट रहा था तभी दुर्घटना हुई और वह मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए आपके पास न आ सका। बड़ी कठिनाई से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके पैसे लाया हूँ। श्यामलाल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रकाश, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई मोहन लोहार के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला। रो पड़ता है। श्यामलाल, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पहले अस्पताल चलो, डॉक्टर शर्मा को लेकर तुम्हारे घर चलेंगे। प्रकाश को साथ लेकर चलता है। तीसरा दृश्य। स्थान मोहन लोहार का घर। दीपक जमीन पर पड़ा कराह रहा है। मोहन उसे फटकार रहा है। मोहन, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। दीपक, चाचा अस्पताल का खर्च कैसे उठा पाऊंगा मैं, इतनी भारी रकम कहाँ है? प्रकाश और श्यामलाल का प्रवेश। प्रकाश, ये रहा साहब। दीपक, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। श्यामलाल, चिंता ना करो बेटा, मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, तो ये लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा था। दीपक को देखकर, लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। श्यामलाल,
मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें। इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। यह ईमानदार है। श्यामलाल जाता है। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रकाश भाई को संभालता है। पर्दा गिरता है।